डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको थोड़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करना होगा। मेरी शिफ्ट में शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे गलत, और जिनमें मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया। देख के समझ में आ जाता है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं। मैंने IBPS क्लर्क और RBI असिस्टेंट का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। उनसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होता है, हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है और मैं कपूर गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर पहले भी मेरी SSC CGL 2019 की जो जर्नी है वो अपलोड कर दी गई थी, और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या मेरी जर्नी रही, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या टाइम टेबल था, क्या बुक लिस्ट थी जो मैंने फॉलो करी। तो वो सारी डिटेल्स मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसी के साथ SSC CGL 2019 के साथ मैंने IBPS क्लर्क और RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि अगर आपको SSC का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPU हो, बिकॉज मोर और लेस जो पैटर्न और सिलेबस होता है वो सभी एग्ज़ाम का सेम होता है। तो आपका क्या रूटीन होना चाहिए, क्या आपको बुक लिस्ट फॉलो करना है, किस तरीके से आप कोई भी SSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न देखते हैं, तो अगर आप देखें ये है आपका SSC CGL और CHSL का Tier 1 का पैटर्न, जिसमें आप देखें तो टोटल आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK के 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल वेटेज होता है आपका 200 मार्क्स का। ये आपका पैटर्न हुआ CGL और CHSL Tier 1 का। अब अगर हम Tier 2 की बात करते हैं तो ये है आपका CHSL Tier 2 का पैटर्न, जो कि अभी रिसेंटली चेंज हो गया है। पहले CHSL का Tier 2 जो होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन जो न्यू पैटर्न आया है उसमें CHSL का जो Tier 2 का एग्जाम है वो कुछ इस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो CHSL Tier 2 में आपके एक पेपर होगा 1 घंटे का, जिसमें आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 180 मार्क्स का, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो इसमें सेकंड पेपर होगा उसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, GK के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये भी आपका 180 मार्क का पेपर होगा। और सेक्शन 3 होगा आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का, जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो ये हो गए आपके 45 मार्क्स। इसके बाद जो आपका सेक्शन 3 होगा वो होगा आपका टाइपिंग का मॉड्यूल, जिसमें पहले तो आपका एक स्किल टेस्ट करवाया जाएगा और नेक्स्ट होगा आपका टाइपिंग का मॉड्यूल। तो मतलब आप SSC CHSL को क्वालिफाई करना भी एक ईजी चीज़ नहीं है, मतलब वो पहले भी नहीं था, बट अब CHSL क्वालिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है। अब अगर हम CGL Tier 2 के पैटर्न की बात करते हैं, जो कि अब चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, आपके 2 पेपर होते थे, जिसमें क्वांट के आपके 100 क्वेश्चंस होते थे, 2 घंटे का पेपर होता था। इंग्लिश के आपके 200 क्वेश्चंस होते थे, ये अभी आपका 2 घंटे का पेपर होता था। लेकिन अब जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। तो जो न्यू पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। सेक्शन 1 होगा आपका, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 मार्क्स। तो सेक्शन 2 होगा, जिसमें CHSL में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस थे, बट CGL में 45 क्वेश्चंस हैं। GK के CHSL में 20 क्वेश्चंस थे, CGL में आपके 25 क्वेश्चंस हैं। और टोटल जो पेपर 2 का है वेटेज वो है 210 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल जो आपका वेटेज निकल के आया वो आया 180 और 210 390। मतलब जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी SSC CGL में वो बनेगी 390 मार्क्स की, बिकॉज जो आपका Tier 1 का पेपर है वो तो क्वालिफाइंग है, और जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का पेपर है वो भी क्वालिफाइंग है, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का। तो टोटल आपका वेटेज हुआ 60 मार्क्स। और इसमें उसी के साथ आपका एक डेटा एंट्री का टेस्ट होगा और उसी के साथ आपका स्किल टेस्ट भी साथ में करवा लिया जाएगा। अब ये मैंने आपको पैटर्न बताया SSC CHSL का और CGL का। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आपकी जो बुक लिस्ट होती है, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं करना है, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स हैं वो फॉलो करना है, बट आपको उनका मल्टीपल रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश की आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए जो आपको ग्रामर के रूल्स रीड करना है, उसके लिए सबसे अच्छी बुक है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। ये क्या नाम है इसका, प्लिंट टू पैरामाउंट या फिर KD पब्लिकेशन, जो भी है इसका ये पब्लिशर आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो बुक है, इसमें स्टार्टिंग के जो 15 चैप्टर्स हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है, और आप कोशिश करें कि जो 15 चैप्टर हैं इनको आप 10 से 15 बार अच्छे से रीड कर लें। मतलब आप मानिए कि मैंने ये जो बुक है स्टार्टिंग के 15 चैप्टर ये कम से कम नहीं तो 30 to 40 टाइम्स रीड कर चुका हूँ, और मैं एग्ज़ाम के पहले
एक एक दिन में, मतलब आप मानिए 2 से 3 घंटे में वो 15 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ। तो आपकी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको रूल्स इतने अच्छे से याद हों कि रिवीजन में भी आपको टाइम ना लगे। तो ग्रामर की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, बिकॉज अब अगर आप देखेंगे तो टियर 2 में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है इंग्लिश का। तो जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है इंग्लिश में। एक बार आपने ग्रामर्स के रूल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद जो आपकी किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाना है। इसका जो अपडेटेड वर्जन है जिसमें आपकी TCS ने जो रिसेंट पेपर हैं वो कंडक्ट करवाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक से आप जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रामर्स के रूल्स आपको रीड करना होगा और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर की बुक है उससे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद अगर आप वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक को फॉलो करना चाहें तो ब्लैक बुक को कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रीवियस ईयर की PDFs होती हैं वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। बट कुछ लोगों का क्या होता है कि वो सिर्फ बुक से ही स्टडी कर पाते हैं। और इवन जो क्यू मैथ्स का टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ से भी आपको जो भी प्रीवियस ईयर की PDFs होती हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की, वो भी आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो अगर आप ब्लैक बुक परचेज करना चाहते हैं वोकैबुलरी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको PDF भी इजीली मिल सकती है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, मतलब आप ग्रामर्स के रूल्स आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ये वाली जो बुक है किरण की, इससे आप क्या करेंगे, आप एरर्स भी प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टेस्ट और आपका कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर वाली ही प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो बैंकिंग लेवल की जो इंग्लिश होती है आपको क्या करना है, आपने कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ली उसमें आप बैंकिंग लेवल की जो इंग्लिश होती है ना, आप उसके भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बिकॉज बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है वो SSC से थोड़ी सी अच्छे लेवल की होती है। अगर आप बैंक लेवल की इंग्लिश प्रैक्टिस कर लेते हैं तो SSC तो आप मतलब ईजिली निकाल सकते हैं। कोशिश करिए कि जो बैंक के पेपर्स होते हैं, बैंकिंग के जो न्यू मॉक टेस्ट आए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, तो उससे आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो डेवलप होगी और उसके साथ आपकी इंग्लिश की जो कमांड है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं GK की, तो SSC की GK काफ़ी वास्ट है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना टाइम आपका मतलब उसमें लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टॉपिक आपने उठाया, लूसेंट से आपने स्टडी करी, जैसे आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री को आपको ज़्यादा नहीं तो 10 दिन देना है। 5 दिन आप लूसेंट से पढ़ेंगे और 5 दिन जो ये किरण की प्रीवियस ईयर बुक है इससे आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लूसेंट की बुक आपने उठाई, हिस्ट्री आपने पढ़ी लूसेंट से, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपने यहाँ से पढ़ लिए, उतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं आपके ज़रूर पेपर में आएंगे। और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं तो उन तरीक़ों से भी आप GK के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं आपसे बताऊं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स का। तो आप कोशिश करिए कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स तो आप कर ही लें। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए वो सफिशिएंट हैं। और उसके अलावा अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो ये जो किरण की बुक आती है SSC प्रीवियस ईयर की, इससे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। अगर हम क्वांट की बात करते हैं, जो टियर 2 का पुराना पैटर्न था उसमें क्वांट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब क्वांट के सिर्फ आपके 30 क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी आप जितना अच्छा, जो आपका पेपर 1 है क्वांट का और रीजनिंग का जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस हैं, ये है आपका 180 मार्क्स का। और इसमें अगर आप मान लीजिए आप 160 प्लस स्कोर कर लेते हैं ना, तो आपको जो GK में आप टेंशन ले रहे होंगे कि क्वेश्चंस आपको आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप पेपर 1 जो है आपका रीजनिंग और क्वांट का, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी एक बोनस टाइप की हो जाएगी चीज़। तो उतना आपका जो प्रेशर है वो GK वाले पेपर में कम हो जाएगा। अब क्वांट की प्रैक्टिस, जैसे अभी आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे लिया होगा, लेकिन जो बच्चे SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL टियर 2 में होंगे अटैम्प्ट, उनके लिए मैं बता दूँ जो सबसे अच्छी बुक है आपकी क्वांट की तैयारी के लिए वो है राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं वो। और उसके अलावा यूट्यूब पे भी जो लेक्चर्स हैं काफ़ी, मतलब अब तो सफिशिएंट अमाउंट में हैं अवेलेबल, तो वहाँ से भी आप क्वांट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं तो आप स्टार्टिंग करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद ये जो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक होती है उससे आपको परसेंटेज के जितने क्वेश्चंस हैं जो अभी तक SSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आपको क्वांट के लिए भी इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी आपने एक एजुकेटर को लिया, आपने उनके अच्छे से
किसी टॉपिक के वीडियोस देखे, उसके बाद आपने इस बुक से प्रैक्टिस करी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना कि एग्ज़ाम आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर कर रहा है, क्या चीज़ें आपसे डिमांड कर रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का नेचर क्या है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट है वो आप देंगे, उनसे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से आप एसएससी एग्ज़ाम्स को तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सीजीएल 2018, 19, 20 और 21 जो टीयर 1 और टीयर 2 के जो पेपर हुए हैं वो, उसी के साथ आप एसएससी सीपीओ के पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एसएससी सीएचएसएल के पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना शुरू करा है, मतलब 2018 से, तो तब से लेकर अभी तक जितने भी पेपर एसएससी के करवाए गए हैं वो आपको सारे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट ही होता है। तो अगर आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि उसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। पर अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट आप कुछ ये जो हैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स, ग्रेडअप हो गया, टेस्ट बुक हो गया, सुपर मॉक्स अड्डा, इन सब से आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट में आप ऐसा भी कुछ अपना चार्ट बना सकते हैं, मॉक टेस्ट 1, 2, 3, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं और कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम पैटर्न से फैमिलियर हो जाएंगे और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और वीक टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो एक क्वेश्चन ही आपका है गलत, ठीक है। आपको जो आपकी पढ़ाई करना है वो आपको एक गोल ओरिएंटेड करना है। जैसे मान लीजिए आपको 1000 क्वेश्चन है क्वांट के जो आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो आप दिन में 2 घंटे बैठें या दिन में आप 3 घंटे बैठें या 4 घंटे बैठें, आप टारगेट बनाइए कि मुझे एक दिन में 200 क्वेश्चन करना है और 200 क्वेश्चन करने के बिना मैं नहीं उठूंगा। तो इस तरीके से आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो टारगेट के हिसाब से रखना होगा, घंटे के हिसाब से नहीं। इसी के साथ जो आपका है डेली टारगेट्स आपको बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपना काफ़ी हाई रखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग और आर्ट ऑफ यूजिंग द ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन है, अगर आप एक बार में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्योंकि देख के समझ में आ जाता है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं, तो आपको चीज़ें समझना होगा कि क्या ये क्वेश्चन अगर मैं एक बार में ट्राई करता हूँ तो वो हो पाएगा या नहीं, या फिर कुछ काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आपको स्किप करना होगा। और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि गलत भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी शिफ्ट में शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे गलत और जिनमें मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। तो उसी के साथ आपको क्या करना होगा, लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन और लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस का यूज़ करना भी आपको सीखना होगा, क्योंकि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से डेफिनेटली एक ना एक ऑप्शन तो सही आंसर होता है। तो आपको कोशिश करना होगा कि आप ऑप्शंस का यूज़ करना भी सीखें। उसी के साथ आपको जो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बेसिक्स हैं उनको आपको अच्छे से बिल्डअप करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी में रॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने एक क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व करा, सही आंसर नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ें और आपको फोकस ऑन बेसिक्स रादर देन ट्रिक्स। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और जितना हो सकता है, जितना भी आपका प्रिपरेशन का फेस है उसमें सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब के लिए भी आपको टाइम फिक्स करना होगा। जो भी आपको कंटेंट यूट्यूब पर देखना है, कोशिश करें कि उसको आप ऑफलाइन कर लें, ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको परेशान ना करें। और इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड आपको काफ़ी अच्छी रखनी होगी, बिकॉज टीसीएस ने कैलकुलेशंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा कर दिया। बिकॉज ये जो टीसीएस है वो पहले बैंकिंग के एग्ज़ाम करवाते थे, तो उस तरीके से जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। और इसी के साथ आपको लर्न टू से नो, बिकॉज ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम पीयर प्रेशर में, सपोज़ करिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स आ गए, फिर आप चले गए, आपको थोड़ा मतलब अगर आपका जो गोल है उसकी तरफ अगर आपको फोकस्ड रहना है तो आपको थोड़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करना होगा। और डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यू नीड टू हैव फेथ इन द प्रोसेस, मतलब आपको प्रोसेस में फेथ रखना होगा। अगर एक इंसान अच्छे से पढ़ाई करता है ना, तो उसको पता होता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है या नहीं। और अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो आपको खुद पर ये विश्वास रखना होगा कि डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी एक जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करी। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी अगर आपको कुछ है डाउट, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी है lucky_खंडेलवाल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कपूर गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।